हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ही हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ, हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनको ज़रा चेक कर लें, ठीक है। और ये पूछ रहा है जनरल सी बातें हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होती थी वो न्यूटन्स लॉ पे थी और उसमें हम मोशन ऑफ बॉडीज़ पे काम किया था उनने। क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये आपके पास बहुत स्मॉल स्केल पे जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की पार्टिकल्स की मूवमेंट है उनको ये क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है। न्यूटन किस पे डील करता था? बॉडीज़ पे, मतलब जैसे इंसान है, जानवर, पौधे, इस तरह की, मतलब उन्होंने उसकी मोशन पे जनरल लॉज दिए थे। फिर है प्लांक्स लॉ आपने भी पढ़ा होगा। कहता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो क्वांटा पे होती हैं मुश्तमिल, और क्वांटा जो है वो आपके पास की जो मैग्नीट्यूड है वो प्लांक्स कांस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होता है। फिर एक वर्ड आ जाता था आपके उधर क्वांटम एंड क्वांटाइज्ड। क्वांटम आपके पास क्या चीज़ होती है? कहता है कि एनर्जी आपके पास डिस्क्रीट यूनिट्स और होल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्वांटम कहते हैं, और इसका प्लूरल जो है आपका क्वांटा है, ठीक है। यही आपके पास जो है ये फोर्थ ईयर की भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्ट में ये सारी आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास आ गया। फिर उसके बाद वो कहता है क्वांटम जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो क्वांटम होता है वो फोटोन होता है आपके पास, ठीक है। मतलब फोटोन आपके पास सब पार्टिकल है क्वांटम का। इसके अलावा वो कहता है कि आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, इनकी हर एक की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो जंप करती हैं, मतलब कि एक कॉन्टीन्यूस बिहेवियर शो नहीं होता वेव्स का, ये क्वांटाइज्ड बिहेवियर होता है। इसके अलावा वो कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारे पास, ये भी पढ़ा था आपने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आपके पास? जब भी कोई विजिबल लाइट मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। इसके अलावा क्वांटम कॉम्पटन इफेक्ट करा था आपने, जिसमें हम कहते थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन के साथ जो लाइट है वो स्ट्राइक करती है या टकराती है शॉर्ट वेव लेंथ की, वो उसकी जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, और जो पहले लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी, अब जो स्कैटर लाइट होगी या जो बिखरी है उसकी फ्रिक्वेंसी में फ़र्क होगा। वो आपके पास जो स्कैटर लाइट है वो लो फ्रिक्वेंसी की होगी, हाई एनर्जी की होगी, और पहले वाली लाइट आपके पास हाई फ्रिक्वेंसी और लो एनर्जी की है। इसी तरह हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो होती है आपके पास, वो कहता है कि शिफ्ट जो होता है वो इंसिडेंस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से इंडिपेंडेंट होता है। डी ब्रोगली हमने करा था। फिर डी ब्रोगली क्या कहता है आपके पास? कहता है जी हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और लाइट जो होती है आपके पास पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर शो करती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है आपके पास। वो कहता है जी इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रो पार्टिकल विद सर्टेनिटी मतलब यकीन से आप उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम मतलब मोशन उसकी एट अ टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमने दिया था वेव मॉडल। वेव मॉडल क्या करता है आपके पास? ये बताता है कि आपके पास पार्टिकल और वेव लाइक नेचुरल इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह की है। श्रोडिंगर ने दिया था ये। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बॉक्स से 2 नंबर का करके लॉन्ग के तौर पे पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब 2-3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग में बना के वो पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अहम है ये आपका कि सिग्निफिकेंस क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। वो कहता है कि वेव इक्वेशन क्या होती है? ये आपके पास 3 डायमेंशनल वेव मोशन देती है इलेक्ट्रॉन्स की। इससे आप एनर्जी और वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वेव फंक्शन जो होता है वो क्या चीज़ होती है? वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि एक स्टैंडिंग वेव होती है, 3 डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव होती है, जिसका एक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड, जिससे आप उसका एम्पलीट्यूड जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द उसको मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास आ जाता